भारत ने भेजना बंद कर दिया दाल तो कनाडाई खाएंगे सूखी रोटी। भारत की सेना के आगे कहीं नहीं टिकता कनाडा। राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक हर क्षेत्र में भारत है कनाडा से आगे। फिर जस्टिन ट्रूडो को किस बात का हो गया घमंड? वोट बैंक की खातिर कर रहे पिता वाली गलती। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में मिलाया ट्रूडो ने फोन, तो क्या मिला जवाब? लगभग केरल जितनी आबादी वाले कनाडा को किस बात पर इतना घमंड आ गया है कि उसने सीधा भारत को चुनौती दे दी? जिस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खराब विमान से चलते हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि भारत उनके यहाँ कोई सीक्रेट ऑपरेशन चलाएगा और निज्जर जैसे खालिस्तानी को निशाना बनाएगा? अगर ऐसा कुछ करना होगा तो नियम से बताकर चलाएगा। हम पाकिस्तान थोड़ी हैं जो कहीं भी कुछ भी करते चले। अगर भारत आज दाल भेजना बंद कर दे तो कनाडा के लोग सूखी रोटी खाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर साल हम हजारों टन दाल उन्हें भेजते हैं। कनाडा किसी भी मामले में हमसे आगे नहीं है। हम 5 आधार पर आपको भारत और कनाडा की तुलना करके समझाते हैं कि ट्रूडो ने वोट बैंक की खातिर कितनी बड़ी गलती कर दी है। कनाडा की आबादी लगभग 3 करोड़ 82 लाख है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। अकेले यूपी की आबादी ही 20 करोड़ है। कनाडा की जीडीपी 1.73 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर है। कनाडा के पास सिर्फ 71,000 आर्मी के जवान हैं, जिनमें 23,000 फुल टाइम सैनिक हैं। हमारे पास 14 लाख जवान हैं। कनाडा को अमेरिका, ब्रिटेन का सपोर्ट है, पर आज भारत को दुनिया का हर बड़ा देश सपोर्ट करता है और मानता भी है। जस्टिन ट्रूडो की इमेज अपने पिता पियरे ट्रूडो की तरह है, जबकि मोदी की इमेज एक शक्तिशाली वैश्विक नेता की है। कनाडा के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपनी पिता वाली गलती कर रहे हैं। वहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। खालिस्तानी सपोर्टर चुनाव में वहां बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उन्होंने निज्जर वाले मामले में भारत की भूमिका बताकर वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है। यही काम उनके पिता पियरे ट्रूडो ने भी 1980 और 90 में किया था और सिखों को अपने यहाँ खूब बसाया। भारत विरोधी हवा वहीं से उठनी शुरू हुई। पर अब भारत 1990 वाला भारत नहीं है। अब भारत सरकार कई बड़े कदम उठा सकती है। भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने के लिए कह दिया है। कनाडा की यात्रा कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, ताकि अक्ल ठिकाने आए। कनाडा में भारतीय सिख ड्राइवर खूब हैं। अगर वो वहां पर ना हो तो लोगों की जिंदगी रुक जाएगी। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में भारतीय पंजाबियों का दबदबा है। मतलब ये वापस आए तो दूध भी नहीं मिलेगा। इस साल 6 महीने में ही 8 अरब डॉलर का ही व्यापार हुआ है। अगर रिश्ते खराब हुए तो व्यापार प्रभावित होगा। खास बात यह है कि भारत कनाडा से गहने, पत्थर और आयरन जैसी सामान मंगवाता है, जिससे बिजनेस पर तो असर पड़ेगा, पर आम जनता की जिंदगी पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। कनाडा भारत में मटर बेचना चाहता है, लेकिन रिश्ते बिगड़े तो मटर उसके यहाँ पर रखा रखा सड़ जाएगा। भारत नहीं लेगा। अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन भी भारत की बात सुन रहे हैं। पर कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो अलग ही दुनिया में है। उन्हें लग रहा है कि एक बार चुनाव जीत जाए, उसके बाद विमान भी ठीक करवा लूंगा और रिश्ते भी सुधार लूंगा, क्योंकि वैश्विक रिश्तों में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। पर भारत की कड़े तेवर देखते ही ट्रूडो के सुर थोड़े नरम हुए। वो कहने लगे, हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, पर भारत गंभीरता को समझे। इस बयान का मतलब ये है कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस को भी जब ट्रूडो ने फोन किया तो लगता है यही सलाह मिली कि सुर नरम कर लो, ज्यादा बवाल न पालो, क्योंकि दुनिया जानती है कि जयशंकर और डोभाल की जोड़ी ने अगर कोई प्लान एक्टिवेट कर दिया तो फिर ट्रूडो को शायद अपनी किए पर अफसोस हो, क्योंकि ट्रूडो के इस बयान के बाद फायदा मोदी को ही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में भारत ने पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब कनाडा में इंटरनल स्ट्राइक कर दी है? पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन एक सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक देश के दुश्मनों को बारी बारी से खत्म कौन कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो इसका फायदा 2024 चुनाव में मोदी को जरूर मिलेगा और वैश्विक छवि भी मजबूत होगी।